भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस 2015 से। तो बच्चों, कैसे करें नीट की तैयारी, आप लोगों को ये 5 एपिसोड की जो सीरीज आप लोगों को पढ़ने को मिल रही है, आज उसका एपिसोड 4 मैं लेकर के आया हूं। कल जो एपिसोड 3 आप लोगों ने देखा होगा, आज का जो एपिसोड 4 है वो उसी एपिसोड 3 का कंटिन्यूएशन है। यानी एपिसोड 3 में कल हम आपको बता रहे थे कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी होती है 11th 12th की, उसमें चैप्टर्स को कैसे पढ़ना चाहिए बच्चे को। तो कल का एपिसोड 3 आप लोगों ने देख लिया होगा। आज एपिसोड 4 उसी एपिसोड 3 का कंटिन्यूएशन है। आज भी बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो आपको एनसीईआरटी जो कल आपने सीखी है, आज जो आप सीखेंगे, फिर आप परफेक्टली, थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम से तो नहीं आ जाएगी आपको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे हफ्तों, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, आपकी प्रैक्टिस जो होगी जब आपको परफेक्ट कर देगी, तो आप उसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाएंगे। क्या बायो एनसीईआरटी रटी जा सकती है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा के थ्रू हम आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी होती है वो कैसे पढ़ते हैं बच्चे, ये बता रहे हैं। तो पहली बात, तो क्या बायो एनसीईआरटी रटी जा सकती है? मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि फ्रेशर बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको नीट की कोचिंग करते हुए किसी इंस्टीट्यूट में 3 से 4 साल 5 साल हो गए हैं, वो चाहें तो अपना एनसीईआरटी 11th और 12th की पॉइंट वाइज किसी भी तरीके से नोट्स बना करके रट सकते हैं। लेकिन वैसे अगर कोई कहे कि एनसीईआरटी हम रट लेंगे, नहीं भैया। एनसीईआरटी पढ़ने के पहले एपिसोड में चर्चा की, दूसरे एपिसोड में हमने बताया कि एनसीईआरटी वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसको एनसीईआरटी की इंग्लिश आती हो, ग्रीक, लैटिन और बहुत सारी चीज़ें जो आपने वीडियो में देखी होंगी। तो आज का जो एपिसोड 4 है वो कल के एपिसोड 3 का कंटिन्यूएशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं शुरू करता हूं आज का एपिसोड। एनसीईआरटी बायोलॉजी रटी जा सकती है? फिर वही बात, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं। तो फिर कैसे पढ़ें चैप्टर? एपिसोड 3 से मैंने बनाया एपिसोड 4, यानी फ्रेशर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी नहीं रख सकता। एनसीईआरटी कौन सी? बायोलॉजी की, कोई भी एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स की भी। तो कैसे पढ़ें आप चैप्टर, कैसे पढ़ें हम एनसीईआरटी के? तो कल आपने एपिसोड 3 देखा है, आज उसी का कंटिन्यूएशन है एपिसोड 4, और बहुत ध्यान से देखते हैं क्या बताया जा रहा है। एपिसोड 3 में आपने सीखा चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू, उसके बाद एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिक्कत है टॉपिक्स को लेकर के, उनके अरेंजमेंट को लेकर के, और ये कल पढ़ना मैंने आपको सिखाया था। हालांकि ये काम मोस्टली टीचर का होगा। ओवरव्यू आप खुद ही चैप्टर को अच्छे से, आपने अगर 11th 12th किया हुआ सीबीएसई बोर्ड तो थोड़ा सी जानकारी होगी, नहीं भी किया होगा तो आप जो कल तरीका मैंने बताया उसके हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने एपिसोड 3 में आपने सीखा। आज हम क्या सिखाएंगे आपको एपिसोड 4 में? कल आपने देखा, सबसे पहले आपने ओवरव्यू किया, फिर टॉपिक रीअरेंजमेंट किए। अब आपको नोट्स बनाना है, कॉपी नोट्स। तो कॉपी नोट्स में आप पैराग्राफ को पढ़ते जाइए लाइन टू लाइन। कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बनाइए। लिखिए नहीं ऐसे, थोड़ा वो लिखिएगा। 2 तरीके हैं, एक तो फ्लो चार्ट, आपने कोई टॉपिक का नाम लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा सपोज दैट कोई टॉपिक उठा लीजिए, जैसे आपने लिखा मोनेरा। अब मोनेरा में आपने लिखा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में जो टॉपिक आ रहा है आप उसको ऐसे कर लीजिए कि भाई न्यूट्रिशन, हैबिटाट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और फिर वही मैटर जो एनसीईआरटी में लिखा उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, प्रयास करते रहिए। तो कोशिश करिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी फ्लो चार्ट में बन जाए। उसके बाद कई लाइंस ऐसी होती हैं बेटा
कि आप उन्हें डायरेक्टली एमसीक्यू बना लीजिए ना, वही एमसीक्यू हो गया, वही आपका नोट्स हो गया। चाहे नोट्स के फॉर्म में लिखो चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में लिखो, ये भी एक तरीका अच्छा है कि उस पर्टिकुलर लाइन को ये कॉपी में ही करना है और उसी टॉपिक के साथ करना है। आप एमसीक्यू बना लीजिए, हम ऐसा कराते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको ये बात पता है। तीसरा स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। जो क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट बच्चे को दे वो एनसीईआरटी से हो, ये तो मैंने कल भी बताया, हमेशा बताता रहता हूं, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। उस पेपर का पैटर्न जो हो वो बिल्कुल नीट लाइक हो। कैसे? आज अब मैं एक एक इन तीनों चीजों को आपको दिखा दिखा करके समझाऊंगा। कंसंट्रेट करिए, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये मेरे हाथ में किसी एक चैप्टर का हमारे बायोलॉजी ट्रंक की सीट है। चैप्टर वाइज केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में दी जाती हैं। हम बायोलॉजी दिखा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस हैं उन सबको एक जगह कर दिया गया। उसके बाद स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जितने हैं, स्टेटमेंट टाइप डाल करके सारे लाइन स्टेटमेंट वाले एक जगह किए गए। अच्छा, स्टेटमेंट में भी आजकल दो तरह के सवाल आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट होता है विच आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट। एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर पूछते हैं बताओ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट में भी दो पैटर्न आजकल एनटीए के पेपर में चल रहे हैं। तो वही भी मैंने दो पैटर्न फॉलो किए यहाँ पर। उसके बाद मैचिंग टाइप क्वेश्चन, इस तरीके से टेबल बना करके बहुत पूछे जा रहे हैं। अब की बार बेटा 2024 में आप देख लीजिए, 2024 में इस तरह के 30 क्वेश्चंस आए थे। 30 क्वेश्चन पूछे गए 2024 के एनटीए के पेपर में मैचिंग के। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कोई एक पैटर्न कभी फॉलो मत करिएगा, पैटर्न चेंज होते रहते हैं, हर साल रहेंगे यही। ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाए या मैचिंग आ जाए वो पेपर पर डिपेंड है। उसके बाद फिगर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा घुमा फिरा दिया जाएगा, उनको अलग कर दीजिए, स्पेशल क्वेश्चन डाल के हेडिंग आप बना दीजिए। फिर आया एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जिनमें आपको पता है कि एक एसर्शन होता है, एक रीजन होता है। फिर ऑप्शन क्या होते हैं? बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, आर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एसर्शन इज फॉल्स, आपका रीजन इज ट्रू, या दोनों एसर्शन रीजन आर ट्रू, इस तरीके से। फिर देखिए, अगर कुछ चेंज हुआ हो उस चैप्टर में, जैसे वो मैंने इसमें किया है, क्या चेंज किया बच्चों कि इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल सिलेबस एनएमसी ने बढ़ा दिया था, तो प्रैक्टिकल सिलेबस लिख करके मैंने उन क्वेश्चनों को और डाल दिया। इस तरीके से आप देखिए, इस पे एक ही पेपर में, एक ही चैप्टर में, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आप देख लीजिए, इस तरीके से एक चैप्टर में 8 तरह के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यही मैं कह रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर हो वो ऑल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस लाइक नीट। एक ही हर चैप्टर में 8 पैटर्न फॉलो करिए, और लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हों। और क्या कर सकते हैं आप? अब फिगर पहले आते थे, फिर बंद हो गए, फिर शुरू हो गए। इस बार ज़्यादा फिगर आ गए, 6 डायग्राम आ गए, अब की बार 6 डायग्राम आ गए, अब की बार 24 में। तो इसके लिए बच्चों को फिगर की प्रैक्टिस, अच्छा फिगर की प्रैक्टिस से थ्योरी भी क्लियर होती है। फिगर की प्रैक्टिस से थ्योरी भी क्लियर होती है। इस तरीके से फिगर के सीट अलग बने। देखिए आप, ये देखिए इवोल्यूशन हो गया, मैं 12th की बता रहा हूँ। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सब फिगर के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया फिगर के क्वेश्चन, हर तरह के फिगर के क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सब फिगर के क्वेश्चन, कोई फिगर नहीं, कोई फिगर मत छोड़िए, ठीक है। ये देखिए आपके 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कोई फिगर मत छोड़िए, कोई फिगर मत,
कोई फिगर मत छोड़िए, इस तरीके से फिगर की शीट हो। और देखिए, और देखिए जो नया पैटर्न आया है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो इस तरह की शीट भी दी जाए बच्चों को, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाली, ये नया पैटर्न आया है। तो हर तरीके से आपको क्वेश्चंस पेपर कराए जाएं। ये देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें सवाल भी दो तरह के, देखिए 2 स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, इस तरीके से सारी शीटें बच्चों को दी जाएं। इस तरीके से फिगर की, स्टेटमेंट की। जब आप ये करेंगे तब आपको असल में क्वेश्चन नहीं हो, नोट्स ही है। जब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना लोगे तो फ्यूचर में जब पेपर देने जाओगे तो वहां भी वही लाइन आएगी। इससे क्या होगा, आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद आएगा, ये याद आ जाएगा, अब ये वहां की लाइन है, ये तो मैं कर चुका हूं। इस तरह की जब बायो में तैयारी होगी तभी बायोलॉजी 90 क्वेश्चन आप 40 मिनट्स में कर लोगे, और यही तुम्हारे सिलेक्शन का बेस बनेगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम चाहिए, अब बायोलॉजी में ही ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी होता है, 90 में आता फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी डिसाइडिंग रोल प्ले करती है, इसलिए नहीं कि 90 क्वेश्चन है, हाफ पोर्शन है। 90 क्वेश्चन करना है 40 मिनट में, बाकी बचे हुए टाइम में क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी आपकी बायोलॉजी जो हो इस लेवल की स्ट्रांग हो कि आप 40 मिनट्स में बायोलॉजी कर ले जाएं। इसके लिए आपको ये सभी कुछ करना पड़ेगा। हम फ्लो चार्ट में नोट्स कैसे बनाएं अभी बात करते हैं। एनसीईआरटी मेरे पास 2 एनसीईआरटी हैं, एक 11th की, एक 12th की। इस तरीके से एनसीईआरटी की एक एक यूनिट्स को अलग अलग कर लिया है। बहुत सारे बच्चे भी हमारे यहाँ ऐसा करते हैं और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। कोई क्वेश्चन मत छोड़िए। ये देखिए यहाँ जितना लिखा उसको यहाँ लिख दीजिए, देखते जाइएगा। कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, कोई क्वेश्चन जितने लिखा हो सब लिख दीजिए। कई बार मैं ऐसा दिखा चुका हूँ। ये देखिए कुछ भी मत छोड़िए, जितने क्वेश्चन ऑर्डर सब लिख दीजिए, कोई भी मत छोड़िए। इस तरीके से आपको हर एक पेज के क्वेश्चन करने होंगे। प्रोटिस्ट, ये देखिए सेकेंड चैप्टर आइए, कुछ मत छोड़िए। बायोटेक की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये देखिए एक एक पेज, ये देखिए, ये देखिए आरई पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक टॉपिक है, उस पर 25 क्वेश्चंस। वेक्टर पे देखिए, पेज कम पड़ जाए तो पेज को ऐड करिए, जोड़िए पेजेस को, वहीं पे सब कुछ कर लीजिए। ये देखिए 27 क्वेश्चन खाली वेक्टर से, कोई लाइन मत छोड़िए। पीबीआर पे 8 क्वेश्चंस। ये देखिए लास्ट का पेज टिश्यू कल्चर, क्वेश्चन जोड़िए, पेज जोड़िए। इतना सा टिश्यू कल्चर बढ़ाया गया था जिसको मैंने अलग से जोड़ दिया अपनी पुरानी एनसीईआरटी की। उसमें एक प्लांट टिश्यू कल्चर, ये देखिए 16 क्वेश्चंस, कोई भी उठाइए। जीन थेरेपी, ये देखिए 13 क्वेश्चन जीन थेरेपी के। जितनी लाइन ने उतने क्वेश्चन बनाओ, जितनी लाइन ने उतने क्वेश्चन बनाओ। ये देखिए 13 क्वेश्चन जीन थेरेपी, कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए लास्ट का पैराग्राफ, कुछ मत छोड़िए। इस तरीके से आपको एमसीक्यू बनाने हैं दूसरे पैटर्न में कि आपके एमसीक्यू ही नोट्स हो जाएं। समझ में आया? 2 एनसीईआरटी मैंने दिखाई आपको, एक 11th की दिखाई और एक 12th की दिखाई। और कोई भी एनसीईआरटी आप खोलिए, सब में यही किया गया है। अब देखिए एक और चीज़ मैं दिखाता हूं आप लोगों को। पहले मैं बुक उठा लूं, बुक कहाँ, एनसीईआरटी। देखिए बच्चों, मैं तुम्हें 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 2 का दिखा रहा हूं। पहले समझिएगा बच्चों, तभी मजा आएगा। ये चैप्टर 2 में किंगडम प्लांटी, यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है।
एनिमेलिया का इतना इंट्रोडक्शन दिया गया है, डिटेल में फिर हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। इसको भी मैं छोड़, अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया देख लीजिए, इतने से हम एमसीक्यू बनाने बैठे तो पता बच्चों मैंने कितने एमसीक्यू बनाए हैं। इस तरह के टॉपिक्स कभी ना कभी पेपर में आ जाती है। ये देखिए एक सिंगल सीट मैंने तैयार की है, सिंगल सीट, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी, पेज नंबर 19, देखो पेज नंबर 19। और अब हम पूरा दिखा देंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखिए इतने टॉपिक से 21 क्वेश्चंस बनाए हैं। इस तरह के बहुत से टॉपिक हैं, लाइनें कुछ भी हो, जैसे या मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी है यहाँ पे, नहीं दूसरे चैप्टर में। अब नोट्स पे आते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनता है अब मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हम लोग एनिमल किंगडम में हैं और ये पार्ट है जहाँ पे बता रहे हैं कि जब ऑर्गन सिस्टम बने थे तो ऑर्गन सिस्टम भी एक साथ कंप्लीट डेवलप नहीं हुए थे। अब इतने मैटर को आपको लिखना फ्लो चार्ट में, तो ऐसे लिखिए उसी को, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ये तरीका ज़्यादा सही है, इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको आज दिखाई कि नोट्स बनाओ तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, प्रयास करो फ्लो चार्ट जब ना बने तो आप ये भी कर सकते हैं। देखो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखा, आपने टॉपिक, उसमें 4 बातों को ऐसे लिख दो, ये भी एक तरीका है नोट्स बनाने का। तो कोशिश करो कि फ्लो चार्ट में बने, ना बने तो फिर आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हो। और भी कोई डिज़ाइन अगर आपके माइंड में है, देखो अपने हिसाब से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को फॉलो करना, कॉपी नहीं किया जाता। कुछ लाइनों को आप नोट्स ना बनाओ, सीधे एमसीक्यू बना लो, सीधे एमसीक्यू बना लो। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर, ये तो आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो उनका काम है। मॉड्यूल में तो मैंने कल दिखाया था आपको, पुराने क्वेश्चन, सीपीएमटी वाले क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन दे रहे हैं। मॉड्यूल में करते क्या वो लोग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में सब सीपीएमटी वाले क्वेश्चन, लेवल 2 में किसी मार्केट में आई हुई बुक को उठा के छाप दिया, उसमें एनसीईआरटी के पेज पड़े होते हैं, लेकिन हर लाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो मॉड्यूल्स, और इसीलिए मॉड्यूल्स कूड़ा हैं। इसलिए मैं मॉड्यूल के खिलाफ हमेशा बोला करता हूँ। एक डायलॉग है मेरा बड़ा प्यारा, पुराने वीडियोज में है, अब नए बच्चे जब से हमसे जुड़े हुए हैं, आज मैं बोल देता हूँ कि मॉड्यूल सिर्फ एक धोखा है, सिलेक्शन तुम्हारा बच्चों इसी ने रोका है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, तो कल का एपिसोड 3 और आज के एपिसोड 4 में उसी को मैंने आगे बढ़ाया कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी के चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, नोट्स बनाने का पूरा तरीका बता दिया, ओवरव्यू। एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को साथ में मिला के देखो। कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है, सब्सक्रिप्शन उसने सब्सक्राइब किया है, तो वो बच्चा एपिसोड 3 पहले देखे, एपिसोड 4 बाद में देखे। और अगर पास समय हो तो एपिसोड 1 देखो पहले, फिर एपिसोड 2 देखो, फिर एपिसोड 3 देखो, फिर एपिसोड 4 देखो। तो अब अगर आज एपिसोड 4 देख रहे हो तो कम से कम ना, अगर 2 और 1 देख पाओ तो 4 के पहले 3 देखो। पहले एपिसोड 3 देखिए, पहले आप एपिसोड 3 देखिए, बाद में फिर इस देखिए एपिसोड 4। जिन लोगों ने एपिसोड 3 देख लिया है वो सीधे एपिसोड 4 देखें और प्रयास करें हम जो सिखाना चाह रहे हैं। फ्लो चार्ट में बनाए हुए चैप्टर के नोट्स, कुछ लाइनों को एमसीक्यू में बनवा लें और
क्वेश्चन पेपर जो हों वो नीट के पैटर्न के हों, चाहे डायग्राम हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे स्टेटमेंट हो, या स्टेटमेंट में भी दो तरह के मल्टीपल स्टेटमेंट अलग होते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन अलग होते हैं। इन सारे पैटर्न को सिंगल चैप्टर में फॉलो करेंगे तभी आप जब नीट का पेपर देने जाएंगे तो बायोलॉजी 90 क्वेश्चन 40 मिनट्स में करेंगे। और सोचो 180 और 20 टोटल टाइमिंग कितना हो गया, सॉरी 200 मिनट्स। भाई 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है तो 180 मिनट 20 मिनट। अब इस 300 मिनट में आपको 10 मिनट कुछ भी करने में, पेपर फिलिंग में कुछ 20 मिनट हटा दो यार, तो अब सोचो 180 मिनट में 40 मिनट बायोलॉजी को देना है और बाकी बचे 140 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री को देना है, तभी सिलेक्शन होगा। और चाहे कितना भी किताब हमेशा ऐसा लेके जाओ, स्कोर ऐसा लेके जाओ कि आपको सोचना ना पड़े। 650 के ऊपर तो इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा स्कोर 680 690 और अगर आप मेहनती हैं तो 70 तक आपका 700 लेके जाइए। 670 680 690 आगे 700 वगैरह। ये तभी संभव होगा जब आप बायोलॉजी 40 मिनट्स में करोगे, उसके बाद बचे हुए समय में केमिस्ट्री और फिजिक्स करोगे। तो बच्चों एपिसोड 3 और एपिसोड 4 बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब चीज़ लाना पड़ा। एनसीईआरटी किताबें मैं आपको दिखाता हूँ, कम से कम मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। इस तरीके से भी एनसीईआरटी बना के आप पढ़ सकते हैं। और बाकी आप कानपुर के हैं और अगर थोड़ा भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान पाए हों, सुन पाए हों, बायोलॉजी ट्रंक, तो आकर के आप देखिए। इस इंस्टीट्यूट में बहुत ही फ्रेंडली काम होता है और सारी फैकल्टी मेहनत करती है। ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी आप मैंने कल कहा था एपिसोड 3 में कि जैसे एपिसोड बायोलॉजी में एपिसोड बनाए गए वैसे ही अब केमिस्ट्री में भी हमारी जो फैकल्टी वो बताएगी कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री से कैसे पढ़ें। जल्दी आपको इसके वीडियो मिलेंगे और आप जुड़े रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आज का एपिसोड 4 भी बहुत ही मज़ेदार हुआ है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा और आगे आप इसका यूज करेंगे और अपना सपना डॉक्टर बनना पूरा करेंगे। 5वां एपिसोड और बाकी है, वो भी धमाकेदार होगा, कल होगा। इन 5 एपिसोड सीरीज़ के बाद फिर और कोई मज़ेदार सीरीज लाई जाएगी। बस आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलता हूँ। भारत माता की जय।